To fight the randomness, the best method is to have a scientific and data driven approach. कितना अटेम्प्ट करना चाहिए एंड ऑल, ये सब कोई आपको बता नहीं सकता, आपको ये काम करना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए ये डेटा ड्रिवन साइंटिफिक मेथड दे रही हूँ। मैं पूरे पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। आई विल शो कि लोग पेपर को कैसे अप्रोच करते हैं, फिर मैं उसको OMR में राउंड वाइज मैनर में फिल करके भी आपको शो करूंगी। देर इज अ डेटा ड्रिवन मेथड टू फील कॉन्फिडेंट अ डे बिफोर एग्जाम, एंड दैट डेटा ड्रिवन मेथड इज हियर। यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर मल्टीपल राउंड्स में सॉल्व करना चाहिए। दिस इज द मोस्ट कॉमन एडवाइस गिवन टू द एस्पिरेंट्स, बट प्रॉब्लम ऑफ हाउ रिमेन्स अनआंसर्ड। अगर आपने मूवी देखी है 3 इडियट्स, तो उसमें रैंचो बोलता है, डेमो दूं? हाय एवरीवन, माय नेम इज नीतू। आई एम फैकल्टी एंड मेंटर एट यूपीएससी प्रेप, और आज मैं आपको डेमो देने वाली हूँ हाउ टू सॉल्व द पेपर इन मल्टीपल राउंड्स। सो लेट अस बिगिन। आई विल शेयर माय स्क्रीन एंड आई विल शो you the entire process. This video can help the aspirants appearing for UPSC Prelims 2026 and even beyond. ये वीडियो CDS, CAPF और अदर एग्जाम एस्पिरेंट्स जिनका पेपर ऑफलाइन मोड में होता है और जिन्हें OMR में अपना रेस्पॉन्स देना होता है, उन्हें भी हेल्प कर सकता है। सो लेट्स बिगिन एंड लेट्स आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, why we need to solve it in multiple rounds. So there are 3 reasons for it. First, I would say it helps you understand the difficulty level. So that is the first important reason, the difficulty level of the paper. Second, I would say that it does not leave everything for the end and saves any blunder. For example, अगर आपने एक बबल गलत भर दिया तो पूरा ही सब गलत हो जाता है। सो इट सेव्स ब्लंडर। आप राउंड्स में करते हैं तो थोड़ा बेटर तरह से आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। इट इज मोर स्ट्रक्चर्ड। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन इज मेंटल कामनेस। तो जब आप थोड़े थोड़े बंचेस में उसको फिल करेंगे एंड राउंड्स में करेंगे, तो आपको एक मेंटल कामनेस मिलेगी कि दैट ओके, आई हैव कंप्लीटेड सम पार्ट एंड मेरे 20 क्वेश्चंस हो गए हैं, नाउ आई नीड टू डू मोर 30 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस। सो यू कैन कैलकुलेट एंड यू विल फील लिटिल काम। सो दैट इज द रीजन वाई। एंड फॉर यूपीएससी एग्जाम जनरली 3 राउंड्स आर सजेस्टेड। सो आप मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स 3 राउंड में करते हैं। फर्स्ट राउंड में दे सॉल्व द क्वेश्चंस जिसपे वो पूरी तरह श्योर होते हैं, फ्रॉम देयर नॉलेज दे सॉल्व इट, एंड इसमें अप्रॉक्स 30 to 35 क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। एंड नाउ लेट मी टेल यू डिफिकल्टी को कैसे समझना है। अगर राउंड 1 में आपके सपोज 40+ क्वेश्चंस हो जाते हैं, दैट मीन्स पेपर इज ईजी। और अगर आपका ये नंबर 20 के अराउंड रहता है, दैट मीन्स पेपर इज रियली डिफिकल्ट। एंड दिस इज एप्लीकेबल टू द सीरियस एस्पिरेंट्स जिन्होंने पढ़ाई करी है, मॉक दिया है, रिवाइज किया है। तो बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड जो एस्पिरेंट हैं, उनके 30 to 35 क्वेश्चंस जनरली फर्स्ट राउंड में सही होते हैं। आई मीन दे कैन फिल इट, दे कैन मार्क इट कि हमें 35 क्वेश्चन तक आते हैं। देन राउंड 2 में आप 50-50 लॉजिकल गेसेस एंड इंस्टिंक्ट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं, और यहाँ पे अप्रोक्स 30 to 35 का चंक होता है। तो ये मिला के क्लोज टू 65 to 70 क्वेश्चन हो जाता है। एंड राउंड 1 प्लस राउंड 2 के एंड में आपके कितने क्वेश्चन होते हैं, उससे आप डिफिकल्टी लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं पेपर में। ओके, नाउ आफ्टर दिस 70 क्वेश्चन आपको फिर थोड़ा अपना अटेम्प्ट्स अगर बढ़ाना है, जैसे कुछ लोगों को 80+ एंड मेनी पीपल 90+ पे भी जाते हैं, देन यू हैव टू गो टू राउंड 3। एंड यहाँ पर आपको थोड़े ट्रिक्स, पैटर्न, डेटा एनालिसिस ये सब अप्लाई करना है। कोई एक इंस्टिंक्ट आ रही है, वो सब आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो डेटा एनालिसिस, फॉर एग्जांपल डेटा एंड पैटर्न, जो मैंने अपने लास्ट 2 वीडियोस में आप लोगों को बताया भी है कि फॉर एग्जांपल 5 स्टेटमेंट में मोस्टली 3 राइट हो रहे हैं बेस्ड ऑन द डेटा एनालिसिस। बट दिस इज रिस्की, दिस इज अ वेरी रिस्की राउंड। तो यहाँ पे आप 20-25 डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट आप इसको चूज करते हैं। सो दिस इज हाउ 3 राउंड्स में पेपर अटेम्प्ट किया जाता है। समझ आ गया? ठीक है, समझ आ गया, बट अंडरस्टैंड नहीं हुआ, राइट? दैट मीन्स अप्लाई कैसे करें, तो डेमो देती हूँ। सो लेट मी गिव यू अ डेमो। ओके, तो व्हाट आई विल डू, मैं पूरे पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। आई विल शो कि लोग पेपर को कैसे अप्रोच करते हैं।
फिर मैं उसको OMR में राउंड वाइज मैनर में फिल करके भी आपको शो करूंगी। मैंने एक यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर ही पिक किया है। दिस इज 2025 पेपर जो रिसेंटली हुआ था। तो इस पेपर में आई विल ट्राई एंड आई विल शो यू कि कैसे इसको अप्रोच करना है। एंड यहाँ पे आई विल नॉट रीड द क्वेश्चन और एनीथिंग, मैं इसको क्विकली बस बताऊंगी कि बिकॉज रीडिंग द क्वेश्चन एंड सॉल्विंग वो मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में बता दिया है। एंड इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट, आप वो वीडियो देखिए, उसमें आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना पता चलेगा। इन दिस वीडियो में आपको कैसे पेपर को राउंड्स में अटेम्प्ट करना है एंड कैसे OMR में फिलिंग करनी है एंड देयर आफ्टर हाउ टू एनालाइज, इस प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट करने वाली हूँ। ओके, सो हियर आई विल बी वेरी क्विक विद द क्वेश्चंस, हाउएवर आई विल शो कि कैसे हम लोग मार्क कर रहे हैं और हाउ वी आर मार्किंग इट इन OMR। ओके, सो व्हाट फ्यू पीपल डू कि वो पेपर को स्क्रॉल करते हैं, फ्लिप करते टाइम पे ही दे राइट द सब्जेक्ट नेम्स। तो जैसे ये सब्जेक्ट हमें पढ़ के लग रहा है कि दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमी। ओके, फिर आप इसको स्क्रॉल करिए और ओके दिस इज ऑल्सो इकोनॉमी ही चल रहा है अभी तक, क्वेश्चन नंबर 10 तक। ये यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय का कोई क्वेश्चन है तो ये लग रहा है हमें हिस्ट्री। सो दिस इज अ हिस्ट्री क्वेश्चन। तो मेनी पीपल इन फर्स्ट 2 मिनट्स व्हाट दे डू, दे स्क्रोल द पेपर एंड फिर उसके बाद ये मे बी ज्योग्राफी लग रहा है, ज्योग्राफी IR मैपिंग कुछ तो। ऐसे करते हुए लोग अपना पेपर स्क्रॉल करते हैं और सब्जेक्ट्स मार्क कर देते हैं। दिस इज वन अप्रोच। सेकेंड अप्रोच इज कि आप 1 to 100 या 100 to 1, दैट इज सीक्वेंशियल मैनर में सॉल्व करते हैं पेपर को। तो या तो सब्जेक्ट वाइज और द सीक्वेंस वाइज, तो जो भी अप्रोच आपको सूट करे आप उसे चूज कर सकते हैं। इफ यू हैव नॉट फाइनलाइज्ड एनी अप्रोच, तो एक काम करिए, अभी आप 2 मॉक पेपर सीक्वेंशियल मैनर में देखिए एंड 2 पेपर्स सब्जेक्ट वाइज मैनर में देखिए इन द कमिंग 15-20 डेज। एंड फिर देखिए कि विच वर्क्स बेस्ट फॉर यू, कहाँ पे आपसे कम मिस्टेक होती है। बिकॉज वेन यू गो सब्जेक्ट वाइज देर इज अ लिटिल कंफ्यूजन कि अगर आपको पॉलिटी से चालू करना है एंड इट इज क्वेश्चन नंबर 40, फिर वापस से दूसरा सब्जेक्ट ढूंढना, फ्यू पीपल आर गुड एट इट बट मेनी पीपल फेस डिफिकल्टी इन डूइंग दैट। तो आप इसको ट्राई करिए एंड इफ यू हैव फाइनलाइज्ड योर स्ट्रैटेजी डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी। माई स्ट्रैटेजी वॉज गोइंग फ्रॉम 1 to 100 एंड लेट मी टेल यू 1 to 100 में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप सिंपली स्किप कर दीजिए। आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, 10 क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हुए, ठीक है 2-4 छोड़ दीजिए या कोई सब्जेक्ट में चले जाइए। इफ इट इज ब्रेकिंग योर कॉन्फिडेंस then you can skip the question. But what I do, I just go from 1 to 100 and what I'll do here, I'll also demonstrate in that way। मैं क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करूंगी एंड इफ आई एम श्योर व्हाट आई डू, अब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, मुझे पता है कि इसका आंसर ओनली 2 है, बेस्ड ऑन माई नॉलेज मुझे आता है, सो आई विल मार्क ओनली 2 बी, मैं इसको ऐसे टिक करूंगी। और व्हाट फ्यू पीपल डू, वो यहाँ पर भी टिक करते हैं कि ओके ये टिक हो गया और ऑप्शन में टिक हो गया, दैट मीन्स दे आर श्योर। तो दिस इज आवर श्योर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। आई जनरली डोंट टिक हियर क्योंकि मैं ऑप्शंस के ही टिक को देखकर समझ जाती हूँ। एंड लेट मी टेल यू, ये टिक करने के लिए मे बी 1 सेकेंड लगे एंड ऐसे 100 क्वेश्चंस को टिक करने के लिए 100 to 120 सेकेंड लगेंगे, विच इज 2 मिनट्स। तो ये मेरे 1-2 मिनट बचा सकते हैं और मुझे जनरली कंफ्यूजन नहीं होती, तो मैं सिर्फ यहाँ पर ही टिक मार्क करती हूँ। देन द सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे भी आई एम श्योर, आई विल गो विथ, आई नो दैट दिस इज 3 शुड नॉट बी देयर, तो मैं 3 को हटा दूंगी एंड देन प्रिंटिंग 5 शुड बी देयर, तो मैं इसके साथ जाऊंगी। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, तो मैं इसको ऐसे क्रॉस कर रही हूँ, दैट मीन्स आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। तो मैं ये क्वेश्चन मे बी अटेम्प्ट ना करूँ या एकदम एंड में बहुत हाई रिस्क के टाइम पे मैं इसको अटेम्प्ट करूंगी। क्वेश्चन नंबर 4, ये मुझे ठीक लग रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट, फर्स्ट आई एम डाउटफुल, तो मैं यहाँ पे 50-50 में हूँ। आई नो दैट सेकेंड शुड बी एन आंसर, तो 1 ओनली और नीदर जो है ये मैंने कट कर दिया। तो अब मैं बी या सी में से किसी को चूज करूंगी एंड मेरा इंक्लिनेशन सी की तरफ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे सर्कल कर देती हूँ। सो वॉट फ्यू पीपल डू, दे सर्कल इट हियर ऑल्सो, कि जो भी सर्कल वाले हैं दे आर 50-50, जो टिक हैं दे आर श्योर एंड जो क्रॉस हैं दे आर नॉट अवेयर, लाइक ये तो कुछ पता नहीं है। तो कुछ लोग यहाँ पे भी टिक करते हैं, मैं जनरली ये वाले टिक नहीं करती हूँ, बट यू कैन ट्राई इफ यू डोंट हैव एनी स्ट्रैटेजी, तो आप ऐसा भी करके ट्राई करिए और ओनली ऑप्शंस पे भी करके देखिए। इट शुड नॉट क्रिएट एनी कंफ्यूजन। तो आपको जो मेथड बेस्ट लगे आप करिए, आई विल कीप शेयरिंग द मेथड्स विद यू।
ओके, सो यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूं, पर मैं बी या सी में से किसी को चूज करूंगी एंड आई एम इंक्लाइन टुवर्ड्स सी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें इनकम फ्रॉम एलिड एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग वूल रियरिंग एंड एरियाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टेक्स्ट। तो ये स्टेटमेंट 1 मेरे हिसाब से तो रॉन्ग होना चाहिए बेस्ड ऑन माई लॉजिकल इंस्टिंक्ट्स। तो ये भी जनरली मेरा सेकेंड राउंड वाला क्वेश्चन है, तो मैं इसको टिक तो नहीं मार रही हूँ, पर मेरे हिसाब से मैं इसको डी मार्क करना चाहती हूँ, तो ये मैं सेकेंड राउंड में आऊंगी। द 50-50 एंड द इंस्टिंक्ट 1, ये दोनों तो मैंने पढ़ी हुई है, मेरे नोट्स में से थे, तो मतलब ये सही ही होंगे मोस्टली। पर ये मैं, मुझे लग रहा है कि लॉजिकली एंड इंस्टिंक्ट वाइज डी ही आंसर होना चाहिए। देन हियर इन ऑल द 30 मिनरल्स नहीं, ये सेकंड तो रॉन्ग होना चाहिए। आई हैव नॉट रेड इट फ्रॉम माई नोट्स, ये रॉन्ग होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से सी होगा। तो आई हैव डन अ सर्कल। इफ यू वांट यू कैन सर्कल इट हियर ऑल्सो, मतलब क्वेश्चन नंबर पे भी सर्कल कर दो और ऑप्शन पे भी सर्कल कर दो, इट्स अप टू यू। आई जस्ट डोंट डू इट, मतलब मुझे यहीं से आई जस्ट सी द ऑप्शन एंड मुझे समझ आ जाता है। फिर ये भी क्वेश्चन, इट लुक्स ओके टू मी, मुझे इसका आंसर ए लग रहा है, तो इसका भी आंसर मुझे ए लग रहा है। मतलब आई गो सीक्वेंशियल, बट जस्ट फॉर द डेमो पर्पज आई एम शोइंग। देर इज नो रेगुलेटरी बॉडी, तो ये मुझे लगता है थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होना चाहिए। सी, दीज आर जस्ट लॉजिकल डिडक्शंस, तो मैं इनको श्योर समझ के मार्क नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई नीड टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफिकल्टी लेवल ऑल्सो। ये मेरा नॉलेज है, तो मैं इस पे श्योर हूँ कि इसका आंसर आई थिंक ए है। ठीक है, फिर अब ये राजा राम मोहन रॉय, ये मैं श्योर, मतलब सेकंड वाला तो श्योर है, तो मैं 50-50 पे आ गई, राइट, कि आई वॉन्ट इधर बी और सी में से मेरा एक आंसर होगा। एंड माई इंक्लिनेशन, मैं इंक्लिनेशन भी मार्क कर देती हूँ, क्योंकि बाद में सपोज अगर पेपर बहुत लेंदी है और आपको टाइम नहीं मिला, तो फिर आप वापस नहीं पढ़ पाओगे। एंड फर्स्ट राउंड में यू आर रीडिंग विथ अटमोस्ट फोकस, तो आपको पता है, मतलब ऐसा बाद में कोई जादू होता नहीं है। फर्स्ट रीडिंग में भी आपका इंक्लिनेशन, आपको आइडिया रहता है कि किस क्वेश्चन को हम चूज करना चाहते हैं। तो मुझे फर्स्ट राइट ही लग रहा है, तो अगर मुझे चुनना है तो मैं सी ही चूज करूंगी। इनफैक्ट मैंने ऑब्जर्व किया है कि मैं हमेशा बाद में आके इसी ऑप्शन को चूज करती हूँ, अनलेस मुझे कोई स्पेसिफिक चीज याद आ जाए या मुझे स्टेटमेंट में बाद में ऑब्जर्व हो। पर मेरा इंक्लिनेशन जहां होता है वो मैं एक मार्क करके भी रखती हूँ कि अच्छा मैं सेकेंड राउंड में सी की तरफ इंक्लाइंड हूँ। देन आई विल रीड इट अगेन, थिंक फॉर फ्यू सेकेंड्स मोर एंड आई विल चूज द आंसर। ठीक है, तो ये है। फिर यहाँ पे मुझे पता है कि शायद इसका आंसर ओनली 3 है, दिस इज आई एम श्योर बेस्ड ऑन माई नॉलेज, दिस इज PYQ, तो मुझे पता है कि इट्स अ बी, व्हील वाला कुछ आंसर था। फिर ये दिस आई नो दैट दिस इज महेंद्र वर्मन, दिस इज चंद्रगुप्ता, तो दिस वे ये मेरे श्योर हो गए, ये मेरे नोट्स में से हैं, आई एम वेरी श्योर अबाउट दीज आंसर्स। ये वाले मेरे 50-50 हैं, एंड जिनको मैंने क्रॉस किया है उसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। एंड दीज आर माई इंस्टिंक्ट्स एंड गट फीलिंग, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो ऑप्शंस कट नहीं किए, तो माई 50-50 आई नो कि ये मेरे कट किए हुए ऑप्शंस हैं जनरली। ठीक है, तो इस तरह से व्हाट आई विल डू, आई विल अटेम्प्ट द एंटायर पेपर टिल द क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, तो वो मैंने पूरे पेपर को अटेम्प्ट करके सिमिलर तरह से मार्किंग कर लूंगी, राइट। ओके, सो हियर वी आर विथ ऑल द 100 क्वेश्चंस हियर। तो मैंने सारे क्वेश्चंस पे मार्किंग कर ली है अब, बेस्ड ऑन माय नॉलेज, एंड मुझे 50-50 जो पता था। तो ये करने में लगभग आपको अप्रोक्स 1 आवर लग जाएगा। 1 to 100 क्वेश्चन पढ़ना है, तो आपको 1 आवर to 1 hour 15 मिनट्स इज गुड इनफ। पर आपने सारे क्वेश्चन विजिट कर लिए और आप श्योर हैं कि आपने रीडिंग तो सारी कर ली है। अब व्हाट आई डू इज दैट मैं 1 to 100 पूरा कर लेने के बाद ही OMR को टच करती हूँ एंड फिल करती हूँ आफ्टर 1 आवर, जनरली 1 आवर के बाद, या 1 hour 15 मिनट्स एट मैक्स। अगर 1 hour 15 मिनट्स तक आप 100 क्वेश्चन तक नहीं पहुंचे हैं और आप 70 पे हैं, 80 पे हैं, तो स्टार्ट फिलिंग। मतलब या तो आप करिए 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएं तब, या तो 1 आवर पे, ये दोनों में से एक चूज कर लिए। 1 आवर के पहले या 1 hour 15 मिनट्स तक अगर आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं तो ठीक है। इससे ज्यादा लग रहा है तो 1 hour 15 मिनट्स पे आपको OMR भरना ही भरना है, इट इज अ मस्ट। अदरवाइज आप बहुत पैनिक करने वाले हो, तो ये मस्ट है। ओके, तो अब मैं और आपको OMR फिल करने की स्ट्रेटेजी बताती हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं, व्हाट दे डू, कि दे जस्ट, सपोज दिस इज आवर
वन पेज, तो दे फिल इट आफ्टर कंप्लीटिंग वन पेज, मतलब श्योर हो गया, 50-50 हो गया। तो जिस भी क्वेश्चन पे वो श्योर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस पेज पर तो मैं किसी क्वेश्चन पे श्योर नहीं दिख रही हूँ, हाँ सपोज इस पेज पे। सो व्हाट आई डू विथ माई ओ एम आर, मैं क्वेश्चन नंबर 87 और 88 को फिल कर दूंगी, and then फिर I will read this. So what few people do, they read question number one page and they fill the OMR. However, ये भी आपकी स्ट्रैटेजी है। कुछ लोग 25 क्वेश्चन के बाद फिल कर देते हैं, कुछ लोग पूरा 100 क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिल कर देते हैं। सो देर आर दीज थ्री स्ट्रैटेजीज टू इट। आप अपने हिसाब से मोल्ड करिए, कुछ भी एक चूज करिए। वॉट आई डू, आई रीड ऑल द 100 क्वेश्चन, मैं उसमें जो भी श्योर 50-50 उस तरह से इस पेपर पे मार्किंग कर लेती हूँ। एंड 100 क्वेश्चंस या 1 आवर 15 मिनट्स में से जो भी स्टेज पहुंच जाता है, उसके बाद मैं अपने ओ एम आर शीट को खोलती हूँ एंड आई स्टार्ट फिलिंग इट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 100 अगेन। तो मैं सीक्वेंशियल रखती हूँ, आई ट्राई टू कीप थिंग्स सिंपल, आई डोंट मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें अप्लाई नहीं करती हूँ। आई कीप इट 1 to 100, पूरा रीड कर लो। एंड लेट मी टेल यू वाई आई रीड ऑल द क्वेश्चन फर्स्ट, आई हैव अ रीजनिंग बिहाइंड इट। अगर आपने 24 का पेपर देखा है तो उसमें एक क्वेश्चन था कि सूडान इज इन अ न्यूज, एंड उसके सामने था बिकॉज देयर इज इंस्टेबिलिटी और कू। एंड नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन था दैट साहेल रीजन इज इन न्यूज एंड देयर इज अ कू। तो मुझे लगता है कि पेपर में कभी कभी कुछ हिंट मिल जाता है या रीड करने के बाद आपको याद आता है। तो मैं चाहती हूँ कि पहले मैं पूरे 100 क्वेश्चंस पढ़ लूँ, जितना मुझे स्टेटमेंट्स नॉलेज क्वेश्चन पेपर से मिलने वाली है वो मिल जाए। उसके बाद आई विल फिल द ओ एम आर। तो आई रीड एवरीथिंग फर्स्ट, और मेरा काम नर्व्स भी काम डाउन हो जाता है। सो दैट इज वाई आई मार्क आफ्टर 100 क्वेश्चन। ठीक है, सो नाउ आई हैव रीच्ड द 100 क्वेश्चंस, नाउ इट इज टाइम टू फिल द ओ एम आर शीट। तो मैंने ओ एम आर शीट भी लेके आई है। सो दिस इज हाउ द ओ एम आर शीट लुक्स। हम इसको फिल भी करेंगे, आई विल शो हाउ। पर उसके पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैं अपने ओ एम आर शीट को कैसे फिल किया करती थी। ओके, सो लेट मी शो माई ओ एम आर फॉर द मॉक टेस्ट। ओके, सो दिस वॉज माई ओ एम आर शीट इन द मॉक टेस्ट। एंड मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताती हूँ। आई यूज 3 कलर्स टू फिल द ओ एम आर फॉर द मॉक टेस्ट, एंड लेट मी टेल यू वाई। कैन यू सी दिस? There I have used, this is, let me change the color. So this is the black pen that I have used. It is for the questions I was sure. So in the mock test, we can use multiple colors, multiple pens, but in the real exam, you are given instruction that you are supposed to use black pen only. पर मैंने ये क्यों किया? टू मेक इट इजी फॉर द एनालिसिस पर्पस। तो एक तो है जहां पे मैं ब्लैक पेन से मार्क करती थी, दीज वर माई श्योर क्वेश्चंस। फिर आप कहीं कहीं देख रहे होंगे दैट दिस इज अ ब्लू पेन, ये मेरे गेस वर्क थर्ड राउंड वाले या रिस्क वाले क्वेश्चन हुआ करते थे। हियर इट इज बाय पेंसिल, पेंसिल से मैं 50-50 वाले क्वेश्चन मार्क करती थी। एंड इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पे मैंने ए फिल किया है और मैंने डी के यहाँ पे, आई एम सॉरी इफ यू कैन सी, डी के यहाँ पे मैंने सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन करके रखी है। सिमिलरली अगर आप देखें 46 में ऑल्सो ए एंड डी में मैं कंफ्यूज हूँ। ठीक है, एंड जो ये रेड पेन से टिक है वो मैंने आंसर की से देख के आंसर्स मार्क किए हैं। सो दिस इज हाउ आई फिल्ड ओ एम आर बाय यूजिंग 3 कलर्स। इससे मुझे इजीली कैलकुलेट होने हो जाता था कि जैसे मैं कितने क्वेश्चन में श्योर हूँ। सो आई वॉज श्योर इन 36 क्वेश्चन, तो जितने ब्लैक पेन से मैं उनको काउंट करती थी, उसमें 33 वर करेक्ट, 3 वर इनकरेक्ट। देन 50-50 वाले जो थे वो मैं पेंसिल वाले काउंट कर लेती थी। सो इट मेड माई जॉब इजियर। तो इफ यू लाइक दिस आइडिया, इफ दिस हेल्प्स यू, सो इवन यू कैन यूज इट। आई एम शेयरिंग इट क्योंकि ये मैंने बहुत बार ट्रायल एंड एरर करके फिगर आउट किया, और एनालिसिस का स्पीड बढ़ाने में ये बहुत हेल्प करता है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पेपर एंड ओएमआर में टू एंड फ्रो करते रह जाओगे तो फिर उसमें बहुत टाइम चला जाता है जस्ट टू एनालाइज दिस मच, कि कितने श्योर थे, कितने 50-50 थे, कितने गेस वर्क थे। एंड लेट मी टेल यू, ये एनालिसिस जो आप करते हैं, इसको फर्दर कैसे डेटा को अंडरस्टैंड करना है, इसको भी मैं आज के वीडियो में ही बताने वाली हूँ। ठीक है, तो प्लीज वॉच टिल एंड, पूरा वेट करिए, शांति से देखिए इसको, एंड यू विल लर्न अलॉट। तो डू लेट मी नो कि अगर ये 3 पेन या मल्टीपल कलर वाला जो आइडिया है
ये आपको कैसा लगा, इज इट इंसाइटफुल, समथिंग न्यू, या आप में से कोई ऐसा आइडिया यूज करता है, देन प्लीज शेयर इट विथ योर एस्पिरेंट कम्युनिटी, योर फेलो एस्पिरेंट्स, एंड आई विल बी रीडिंग योर कमेंट्स। आई डू रीड योर कमेंट्स, आई विल गेट टू नो कि क्या आप इसको यूज करते हैं, और नहीं करते तो विल यू गिव इट अ ट्राई, because this is a method that I tried to figure out and it has helped me a lot to make the analysis process fast. Okay, so अब आपको समझ आ गया कि मैं ये जनरली 3 कलर से करती हूँ, पर अगेन वार्निंग कि आप रियल एग्जाम के 2 वीक पहले ये वाली अप्रोच को चेंज करके सिर्फ ब्लैक पेन यूज करिएगा, सो दैट आपका ब्रेन उस हिसाब से कंडीशन हो। ओके, सो दिस इज हाउ माई ओ एम आर एंड एनालिसिस यूज टू लुक। मैं 11:30 को पेपर खत्म होने के बाद नेक्स्ट 15 मिनट्स में ये पूरा एनालिसिस करके रेडी हो जाती थी। सो अब लेट मी शो हाउ टू फिल द ओ एम आर, एंड आई विल हियर डेमोन्स्ट्रेट इन अ मल्टीपल कलर्स, क्योंकि ये आप मॉक टेस्ट के लिए ऐसे यूज कर सकते हैं। तो अभी आप इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई बहुत सारे मॉक्स देंगे, उसमें ये मेथड ट्राई करिएगा एंड सी इफ इट इज हेल्पिंग यू। इफ इट इज नॉट, देन फिर यू कैन स्टिक टू सम अदर मेथड। सो आफ्टर completing the paper, so let's go to question number 1 again. Okay, so now it is time to fill the OMR, and from question number 1 I will mark all the questions that I am sure of. तो ये मेरी OMR शीट है, इसमें मैं पेन का कलर ब्लैक चूज कर लेती हूँ अभी, एंड हियर आई विल स्टार्ट फिलिंग द OMR। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आई एम श्योर 1 का बी मार्क करना है मुझे, 1 का बी मार्क करना है मुझे। सो हियर आई हैव फिल्ड इट। आपको बहुत केयरफुली ओएमआर को फिल करना है, बबल के बाहर नहीं जाना चाहिए। सो बिकॉज ये मैं लैपटॉप पे कर रही हूँ तो इट इज लिटिल नॉट दैट ब्यूटिफुल, पर पेन से आप करेंगे तो इट विल बी प्रॉपरली फिल्ड। ओके, सो ऐसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, आई वॉज श्योर, मैंने फिल किया। फिर मैं देख रही हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2 का डी पे श्योर हूँ, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जाऊंगी और उसका डी फिल कर दूंगी। सो क्वेश्चन नंबर 2 का डी फिल करना है। एक्चुअली मैं मेंटली बोलते भी रहती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 डी, ऐसे मैं देखती हूँ 2 डी, and see, keep it as simple, even if it sounds very simple, very stupid, be anything, but don't make any mistake। यहाँ पे 2 देखो, ऐसे सीधी लाइन लेके आओ और यहाँ पे डी बोलो, माइंड में, आपके माइंड में बोलते रहो 2 का डी, 2 डी, तो वो गलत नहीं होगा। 2 का सी तो नहीं मार्क करोगे, डी पढ़ के मार्क करो। ठीक है, तो आई एम श्योर ऑफ 2 ऑल्सो। अब 4, 4 पे आई वॉज नॉट श्योर, ये मेरा 50-50, एक गलती से मेरा मार्क हो गया यहाँ पे। फिफ्थ का मैं डी पे आई थिंक मैं श्योर हूँ, पर ये मेरा सर्कल्ड था। यहाँ पे सिक्स्थ का भी मैं श्योर नहीं हूँ। सेवेंथ पे भी ये मेरा इंस्टिंक्ट वाला ही है। तो हाँ, हियर आई वॉज श्योर ऑन क्वेश्चन नंबर 12। 12 का बी मार्क करना है मुझे, 12 का बी। So 12 का I filled B. Okay. So this, in this way I will just keep scrolling. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम श्योर, और सी यहाँ पे तो मुझे टैब स्विच करना पड़ रहा है, पर आपके हाथ में, एक हाथ में आपके बाजू में क्वेश्चन पेपर होगा हार्ड कॉपी, और एक हाथ में आपके ओएमआर होगा। तो आप ओएमआर क्वेश्चन पेपर देखेंगे एंड ओएमआर आप फिल करेंगे, तो इट विल बी लिटिल फास्टर देन व्हाट आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग, बिकॉज ये मैं ऑनलाइन टेक्निकल गैजेट्स के थ्रू दिखा रही हूँ, तो इट इज टेकिंग स्लाइटली मोर टाइम। तो जैसे मैं 12 का श्योर हूँ, 13 का आई नीड टू फिल बी, ए एंड बी, तो वो मैं यहाँ पे जाके 13, 14 एंड 15 का भर दूंगी। 13 का एम बी एंड 14 का ए एंड 15 का बी। सो दिस, सॉरी, इस तरह से अपन जितने भी क्वेश्चंस पे श्योर हैं दैट वी विल फिल। ओके, सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल फिल ऑल द क्वेश्चंस आई एम श्योर ऑफ। ओके, okay, so I have went through 1 to 100, and now I have filled all the questions that I am sure of. Okay, so what I'll do, see these are the questions I was sure in my question paper where the tick was there. उसके बाद मैंने ये सबको OMR में भर दिया। अब मैं काउंट करूंगी कि कितने मेरे श्योर वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, तो टोटल 32 क्वेश्चन श्योर हुए। तो एग्जाम में क्या करना है, आप कहीं पे अपने क्वेश्चन पेपर में
लास्ट पन्ने पे स्पेशली आप यहाँ पे ऐसे कहीं लिख दो, ऐसे लिख दो कि श्योर कितने हैं आपने, श्योर अपने 32 हैं, विच इज गुड। अपने को पता है कि 30 प्लस मतलब अपन अच्छे हैं, एंड आई नो दैट आई हैव अ गुड नॉलेज बेस, तो 32 अपने श्योर है, एंड वी हैव टू ट्राई दैट दीज 32 में से ऑल 32 शुड गेट रॉन्ग। अब अपना ओ एम आर शीट इज लुकिंग लाइक समथिंग लाइक दिस। ओ एम आर पे कुछ नहीं लिखना है, ओ एम आर इज दैट वन शीट ऑफ द पेपर दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर। सो इस पन्ने को जितना क्लीन रखना है, जितना अच्छे से हैंडल करना है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मॉक में ठीक है, यहाँ पे मतलब कई बार तो मैं यहाँ पे भी ऐसे श्योर 32 लिख देती थी, पर मॉक टेस्ट में इट इज फाइन। रियल एग्जाम में बिल्कुल ओएमआर को बहुत संभाल के अच्छे से रखना है, ठीक है। नाउ आवर फर्स्ट राउंड इज डन। फर्स्ट राउंड के बाद मेरे 32 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब व्हाट आई विल डू, मैं अब वापस से जाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 1 पे चली जाती हूँ मैं वापस से, ठीक है। तो अब मैं फिर से पेज नंबर 1 पे आ चुकी हूँ। अब मुझे पता है कि मेरा 1 2 तो मैं श्योर थी, 3 तो मुझे कुछ हवा ही नहीं है। फोर्थ में व्हाट आई एम थिंकिंग कि मैं फोर्थ में ऑप्शन नंबर सी के साथ जाऊंगी। तो अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ ओएमआर में। एक्चुअली अब 50-50 में क्या करना है, साइड बाय साइड भी आप फिलिंग कर सकते हो, मतलब मैं फिल करती हूँ साइड बाय साइड। सो आई विल चूज सम पेंसिल, जैसा कोई कलर मैं चूज कर लेती हूँ टू डेमोन्स्ट्रेट। तो माय क्वेश्चन, लेट मी जस्ट जूम इट। सो क्या था क्वेश्चन नंबर 4 में मैं सी के साथ जा रही हूँ, एंड माय अदर चॉइस वाज बी। दिस इज आई एम शोइंग इट फॉर मॉक। तो सी को मैं फिल करूंगी। सो आई एम गोइंग टू फिल सी। सी दिस इज लुकिंग लाइक पेंसिल, एंड ये बी को मैंने जस्ट एक स्ट्रेट लाइन रखी कि ओके दिस वाज माय अनदर ऑप्शन दैट आई हैड। तो ऐसे करके मैं जितने भी 50-50 या मेरे इंस्टिंक्ट वाले हैं उनको मैं सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करती हूँ। तो पहले मैं चाहिए तो 50-50 अटेम्प्ट कर लूँ, जैसे कि 6 में मैं सी के साथ जाऊंगी, बट दिस इज ऑल्सो माई इंस्टिंक्ट 1। तो मैं क्या करती हूँ, इंस्टिंक्ट को ब्लू पेन के कलर से करती हूँ, कि बिकॉज इट इज नॉट इवन 50-50 ना, नॉलेज बेस में नहीं है। तो वो इंस्टिंक्ट वाले को भी मैं जनरली ब्लू पेन से ही हाईलाइट करती हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं फिफ्थ को और सिक्स्थ को ब्लू पेन से ही मार्क करूंगी यहाँ पे इन द सेकेंड राउंड इटसेल्फ। तो यहाँ पे मैंने अगर फिफ्थ के लिए व्हाट वाज द आंसर, फिफ्थ आई एम गोइंग विथ डी एंड सिक्स्थ आई एम गोइंग विथ सी। ओके, फिफ्थ आई एम गोइंग विथ डी एंड सिक्स्थ आई एम गोइंग विथ सी। सो इस तरह से व्हाट आई विल डू, आई विल मार्क फॉर द सेकेंड राउंड। ओके, मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ 50-50 फील हो जाए, बाद में ये इंस्टिंक्ट वाले भी मैं समटाइम्स मैं इनको भी बाद में ही देख लेती हूँ। यहाँ पे भी दिस 6 का मोस्टली ए ठीक ही लग रहा है, मतलब इंस्टिंक्ट सही लग रही है, बॉन्ड होल्डर एंड ऑल दिस वाला। सो 6 का 7 का ए मार्क कर दूंगी मैं। सो दिस इज हाउ माई सेकेंड राउंड विल बी कंप्लीटेड। बट ये मेरा 50-50 नहीं था, ये मेरे इंस्टिंक्ट और लॉजिक के बेसिस पे है, तो मैं ये सेवेंथ को भी ब्लू पेन से मार्क कर रही हूँ। ये मेरे मॉक टेस्ट के लिए किए जाने वाले डिफरेंट कलर की मार्किंग है, सो दैट मेरा एनालिसिस इजी बने। बट रियल एग्जाम में ये सब आप ब्लैक पेन से करोगे, और जब ये पूरा ब्लैक पेन से हो जाएगा फिर से आप काउंटिंग करोगे, तो ये जो 32 नंबर है श्योर वाला, ये बढ़ के आई मीन द टोटल नंबर वुड रीच समवेयर 60-70, तो वो आपको पता चल जाएगा। सो लाइक दिस नाउ आई विल कंप्लीट द राउंड 2 का फिलिंग ऑल्सो। ओके, okay, so I have filled the remaining bubbles after the round two. So some of them which were logical and instincts were there, and there were maximum chances of them getting right, and those ऑफ 50-50, ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस को मैंने फिल कर दिया राउंड 2 में। एंड अब इतने राउंड 2 के बाद हमारा ओएमआर कुछ ऐसा दिखता है, एंड वी कैन काउंट इट अगेन। एंड आई फील मैंने जितना भी रफली काउंट किया है उसके बाद जो मेरा नंबर है, इट इज कमिंग अराउंड समथिंग 78। तो मैं अब 78 तक पहुंच चुकी हूँ, जहाँ पे मेरे लॉजिक और ये सब के हिसाब से सेकेंड राउंड के बाद मैं अब मेरे टोटल क्वेश्चन ना इन एक्सक्लूडिंग दिस 32, टोटल मेरा 78 हो चुका है। नाउ आई विल गो फॉर द थर्ड राउंड एंड आई विल ट्राई टू गेट 5 to 10 मोर, मतलब मुझे 80 के ऊपर मेरा मन है, क्योंकि मेरे 32 राइट इन इसमें भी मेरे अच्छी इंस्टिंक्ट है कि ओके मेनी क्वेश्चंस आर लॉजिकली राइट।
तो मैं एक 5 और 10 मोर ट्राई करूंगी एंड आई विल ट्राई टू रीच 85 to 90 का रेंज में. सो वॉट आई डू फॉर द थर्ड राउंड, instead of going from 1 to 100, what I can do is I can simply search the OMR का शीट, क्योंकि अब क्या 78 भर गए हैं तो ओनली 20 सर्कल्स विल बी देयर जो एम्प्टी हैं. तो इट इज इजियर टू सर्च फ्रॉम हियर देन द क्वेश्चन पेपर. सो व्हाट आई डू, आई विल सी द क्वेश्चन नंबर की 3 एम्प्टी है. तो मैं अपने क्वेश्चन पेपर में जाऊंगी, आई विल गो टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड मैं इसको देखूंगी एंड आई विल थिंक अगेन क्या मुझे ये अटेम्प्ट करना है. आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसका कोई आइडिया है, मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करना चाह रही हूँ, तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ अब. फिर मैं देखूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ सब मैंने करा हुआ है. अगला 18th. तो अब 18th पे जाऊंगी मैं एंड क्वेश्चन नंबर 18th का आई विल फिगर आउट कि क्या वो मेरे डुएबल है कि नहीं. ओके, 18th कर सकती हूँ मैं. थोड़ा सा रिस्की है बट मुझे लग रहा है कि इसके सही होने के चांस है, क्योंकि ये कुछ ऑड मैन आउट टाइप का लग रहा है, तो मैं इस पे रिस्क लेने वाली हूँ. तो ये मेरा एक थोड़ा एक्सेस रिस्क वाला क्वेश्चन है. तो मैं क्या कर सकती हूँ, मॉक टेस्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 18 के साइड में ऐसे कोई लाइन या कोई मार्किंग, या अगर आपको और कोई कलर से करना हो तो आप कर सकते हो. तो ये थोड़ा सा रिस्क वाला 8-10 क्वेश्चन अब मैं राउंड 3 में करने वाली हूँ. तो ये मैंने कर दिया. सॉरी. ओके, सो 18th क्वेश्चन मैंने मार्क किया, फिर मैंने अगला सर्च करूंगी 21. एंड दिस इज हाउ इन एन एफिशिएंट वे, मतलब आप पूरे पेपर में कंफ्यूज हुए बिना इसको सॉल्व कर सकते हैं. अब 21 भी मुझे लग रहा है कि या तो 6 में से 4 5 कुछ मार्क करूं या रहने देती हूँ. अभी फिलहाल मैं नहीं डिसीजन लूंगी, क्योंकि मेरा काउंटिंग अच्छी है, मैं 80 के अराउंड पहुंच चुकी हूँ. सो आई डोंट वांट दिस एक्सेस रिस्क, तो मैं ये वाला रिस्क अभी नहीं ले रही हूँ. मैं शायद एक और राउंड कर पाऊं अगर मेरे पास 5-10 मिनट बचे हों. आफ्टर डूइंग दिस मैं एक काउंट करूंगी, अगर मेरे पास टाइम बच गया तो मैं एक और राउंड करूंगी. देर इज नो शेम अबाउट इट. एंड कर सकते हो तो करो यार, जितने राउंड कर सकते हो करो. फिर ऐसे मैं क्वेश्चन नंबर 26 देखूंगी एंड फिर लाइक वाइज आई विल सर्च. मे बी इसमें मुझे कुछ लॉजिक बने या ना बने, तो मैं इसको, मे बी मैं इसको कुछ भी एक ऑप्शन चूज करके फिल कर दूंगी. मैं शायद इसको अटेम्प्ट करना चाहूंगी, इट इज मेकिंग सम सेंस टू मी. सो आई विल अटेम्प्ट इट एंड आई विल मार्क सम क्वेश्चन. सो दिस इज हाउ द थर्ड राउंड में यू कैन इनफैक्ट डू अ रिवर्स वे, कि ओएमआर में जो जो एम्प्टी आपके सर्कल्स हैं उनको देखिए, उस क्वेश्चन को पढ़िए एंड देन मार्क करिए. एंड इवन आफ्टर थर्ड राउंड अगर आपके पास कुछ 5-10 मिनट बच गए हैं, तो विच इज वेरी अनलाइकली, बट अगर बच गए हैं लास्ट के 3 मिनट 4 मिनट, तो आप एक काम कर सकते हैं ओएमआर में. फॉर एग्जाम्पल अब मेरे थर्ड राउंड के बाद भी ये क्वेश्चन नंबर 3 तो खाली है. वापस से मैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर सपोज 21, ये सबको वापस एक बार रिविजिट करके ट्राई कर सकती हूँ कि क्या मुझे आंसर कुछ समझ आ रहा है. एंड इफ आई एम नॉट, देन आई विल सिंपली स्किप इट. सो दिस इज हाउ I solved the paper in multiple rounds. So I hope it was helpful and this is how my OMR sheet actually looks. तो जब मैं चेक करती हूँ, और जैसे ये मेरा क्वेश्चन नंबर आप 49 देखिए, दिस इज आवर 50-50 राइट. तो मुझे लगा आंसर शुड बी बिटवीन ए और डी, बट एक्चुअली आंसर सी हो गया. तो दिस इज व्हाट, ये हमने 50-50 भी ढंग से नहीं कर पाए. तो दिस इज द थर्ड ऑप्शन गेटिंग करेक्ट इंस्टेड ऑफ द टू ऑप्शंस दैट आई थॉट बिटवीन ए और डी. द थर्ड ऑप्शन इज गेटिंग करेक्ट. तो मॉक टेस्ट में आपको ये वाली मिस्टेक को रिड्यूस करना है. सो यू आर सपोज टू मेक श्योर कि थर्ड ऑप्शन जो है वो कम से कम रहे. ठीक है, तो ये आपने ओएमआर फिल कर लिया एंड दिस इज हाउ यू हैव कंप्लीटेड अटेम्प्टिंग योर पेपर इन मल्टीपल राउंड्स. अब क्या करना है इसके बाद, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है मॉक की एनालिसिस करना. ओके, सो मॉक एनालिसिस इज समथिंग जिससे डिसाइड करते हैं कि हम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, हमारा वीक एरिया कहाँ है, इंप्रूवमेंट्स क्या करनी है. तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड आई वॉज थिंकिंग कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाती हूँ, बट देन आई थिंक कि एक सीरियस एस्पिरेंट को चाहिए कि वन गो में दैट पर्सन गेट्स एवरीथिंग इंस्टेड ऑफ बिट्स एंड पीसेस में कुछ मिले. So now you have understood how to attempt in multiple rounds, how to fill the OMR for mock test, some unique way of filling it also. अब मैं आपको एनालिसिस का भी मेथड अभी ही बता देती हूँ इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स. ओके, माय वे ऑफ एनालिसिस वाज डेटा ड्रिवन. सो आई बिलीव टू फाइट द randomness, the best method is to have a scientific and data driven approach. So what I used to do, this is how my
आई यूज्ड एक्सेल शीट जिसमें मैं अपने डेली प्रैक्टिस के क्विजेस भी, ये मैं डेली प्रैक्टिस किया करती थी क्विजेस, एंड जो मैं फुल लेंथ दिया करती थी उसको मैं एक्सेल में एंट्री कर दिया करती थी। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर माई डेली प्रैक्टिस का मैंने स्क्रीनशॉट डाला है अपनी रिपोर्ट का। तो यहाँ पे मैंने ऐसे इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस किए थे, सब्जेक्ट वाइज, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग। एंड ये मेरे एफएलटीज हैं जहाँ पे मैंने वेरियस सब्जेक्ट के टेस्ट दिए थे, उसके एवरेज मार्क्स हैं। टोटल मैंने 31 जीएस के टेस्ट, 6 सी सैट के टेस्ट, ये सब दिए हैं, इसके मार्क्स भी हैं यहाँ पे। सो दिस इज हाउ इट कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। एंड मैं अपने टेस्ट को ऐसे एनालाइज भी करती थी, जैसे मैंने सेक्शनल टेस्ट दिया है तो मैं वहां पे कितने मेरे श्योर हैं, श्योर में 42 करेक्ट हुआ, 1 इनकरेक्ट हुआ, तो दिस एरर आई शुड मिनिमाइज। ये 1 भी, ये 0 तक हमें लेके आना है। देन 50-50 में 9 करेक्ट 10 इनकरेक्ट, इट्स फाइन। एंड जो थर्ड ऑप्शन था, नाउ यू नो व्हाट इज थर्ड ऑप्शन, यू अंडरस्टैंड राइट। तो जो थर्ड ऑप्शन था उसके मेरे 2 क्वेश्चन निकले, मतलब मैं 50-50 ठीक से नहीं कर पाई थी इन 2 क्वेश्चन में, तो ये नंबर भी मुझे 0 पे लेके आना। एंड देन देर वॉज स्मार्ट गेसेस। इस तरह से मैं अपने एक्सेल में एनालिसिस करती थी। आई विल शो दिस एक्सेल शीट ऑल्सो टू यू। सो लेट मी जस्ट स्टॉप शेयरिंग दिस स्क्रीन एंड लेट मी शेयर द एक्सेल शीट स्क्रीन फॉर यू। सो दिस इज एन एक्सेल शीट। ये मैंने अपना ही कुछ डेटा आपको डेमो देने के लिए लाया है। तो जैसे ये एक रिपोर्ट टैब है और यहाँ पे डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 25 प्रीलिम्स के लिए 1 जनवरी से ही चालू कर दिया कि हर दिन हम करंट के और स्टैटिक के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे 20 क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से यू कैन गेट इट फ्रॉम द एनी कोचिंग्स वेबसाइट। हमारे यूपीएससी प्रेप में भी हम डेली करंट अफेयर की फ्री में ही क्वेश्चंस डालते हैं। यू कैन यूज दैट फॉर द डेली प्रैक्टिस एंड देयर आर मल्टीपल कोचिंग्स एंड वेबसाइट्स, इवन पीवाईक्यूज, टेलीग्राम चैनल्स जो डेली एमसीक्यूज करवाते रहते हैं। तो आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में हर दिन अगर आप 10-15 एमसीक्यू करते हैं तो उनको यहाँ एंट्री करिए। मतलब आप यहाँ पे सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, यहाँ पे कौन से टाइप का क्वेश्चन है वो चूज कर सकते हैं। आई विल डेमोन्स्ट्रेट दिस इन अ टेम्पलेट, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने क्या किया, हर दिन कंसिस्टेंटली, देखिए हर दिन ये मतलब डेट वाइज मैंने ये 20-20 क्वेश्चन सॉल्व करे। और कुछ जैसे मुझे, मैं टाइम भी नोट किया करती थी सो दैट आई नो कि कहीं मैं बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं ले रही हूँ। और अगर मुझे कोई बहुत इंटरेस्टिंग नोट्स वोट्स मिल जाते थे तो मैं यहीं पे लिख लेती थी, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। बस इतना भी अगर आपने डेटा ट्रैक किया तो इट्स इनफ। ओके। एंड देन मैं फुल लेंथ टेस्ट को भी बहुत ही डेप्थ में एनालाइज किया करती थी। सो फुल लेंथ टेस्ट के लिए, जैसे ये मेरा सेक्शनल टेस्ट है पॉलिटी का, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ये भी शीट में सब कुछ एक्सेल फॉर्मूला से ही अपडेट हो जाएगा। आपको बस यहाँ पे कितने करेक्ट हैं और कितने इनकरेक्ट हैं उतनी ही एंट्री करनी है। एंड मैं एनालिसिस में जैसे हम श्योर कितने हैं वो यहाँ पे लिख दिया, 50-50, कितने स्मार्ट गेसेस किए। एंड जो एक्सेस रिस्क लिया है, जैसे 12 क्वेश्चन मैंने समझ लीजिए एक्सेस रिस्क लिया, उसमें से मेरे 10 गलत हो गए, मतलब मुझे -2.6 मार्क्स का नुकसान हो गया। और फिर जैसे और एनालिसिस मैंने किया तो मुझे लगता है कि मेरे ये क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो आई डिड अ क्वाइट इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ एवरीथिंग। और जैसे मैंने अगर फुल लेंथ के कुछ मैं बताऊं, जैसे मेरे कुछ ज्योग्राफी के फुल लेंथ के टेस्ट, मैंने कुछ कुछ टेस्ट में ये भी एक एनालिसिस किया कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई अटेम्प्टेड, I attempted total 87 question and I was thinking to attempt more 7 more questions। तो यहाँ पे मैंने फिर देखा अगर मैं वो अटेम्प्ट कर लेती 7 और क्वेश्चन जहाँ पे मेरी इंस्टिंक्ट आ रही थी, तो मेरे 4 करेक्ट होते, 3 इनकरेक्ट होते और मुझे 6 नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते थे। फिर मैंने एक और लेवल अप गई कि मैंने 100 के 100 अगर अटेम्प्ट करती तो क्या अपडेट होती। तो जैसे मैंने 89 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हुए हैं, रियल मॉक टेस्ट में फिल किया है, बट अगर मैंने 11 और अटेम्प्ट किए होते तो मेरे 5 सही होते, 6 गलत होते और 6 मार्क्स और मिल जाते। और जैसे यहाँ पे मैंने कहीं पे बबल फिलिंग एरर कर दी, कहीं सिली मिस्टेक कर दिया, तो ये सब मैं अपनी एक्सेल शीट में लिख लिया करती थी। हालांकि ये हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा, इफ आई वुड हैव अ मार्क्ड मोर, इफ आई हैव कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे, जैसे यहाँ पे इफ वुड हैव मार्क्ड रिमेनिंग 13 तो मेरे +2 ही आ रहे हैं यहाँ पे। कुछ जगह पे यहाँ पे देखिए शायद -0.66 है, यहाँ पे +7.4 है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे 0 है। तो इस तरह से मैंने इनको बैठकर एनालिसिस किया और डिसाइड किया कि मुझे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जो ये रहता है ना, व्हाट इज द स्वीट स्पॉट, कितना अटेम्प्ट करना चाहिए एंड ऑल, ये सब
कोई आपको बता नहीं सकता, आपको ये काम करना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए ये डेटा ड्रिवन साइंटिफिक मेथड दे लूं कि आप खुद बैठिए अपने एक्सेल शीट में लिखिए कि आपने कितने करेक्ट किए, कितने इनकरेक्ट किए, एंड उस बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने एक्चुअल एग्जाम में करने चाहिए। एंड इवेंचुअली आपके पास एक ये रिपोर्ट टैब आएगी जहाँ पे ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द एक्सेल फॉर्मूलाज आपके सारे टेस्ट की काउंटिंग सब कुछ आ जाएगी, एंड देन यू विल सी दैट ओके यू हैव गिवन 10 फुल लेंथ टेस्ट, उसमें एवरेज मार्क्स आपको 91 आ रहे थे, टोटल आपने 31 टेस्ट दिए हैं जीएस के, 6 सी सेट के टेस्ट दिए हैं, एक्सेट्रा। यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ एनालिसिस, ओके। एंड दिस इज द शीट टेम्पलेट जो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। अगर आप चाहें तो वी कैन शेयर दिस विथ यू एंड यू कैन यूज इट डायरेक्टली। आप इसकी फाइल टैब में जाइए, यहाँ पर जाके यू कैन डू अ मेक अ कॉपी एंड अपना नाम डालकर यहाँ पर, जैसे आपका जो भी नाम है आप वो नाम डालिए, 2026 प्रीलिम्स ट्रैकिंग फॉर नीतू। तो इस तरह से आप नाम डाल के आपको सिंपली डेली प्रैक्टिस अगर आप करते हैं, तो जैसे समझ लो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया या कुछ कुछ जगहों पे डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया, तो आई विल शो समथिंग न्यू। जैसे यहाँ पे मैंने कोई एक डेट डाल दी, तो यहाँ पे मैंने डेट डाली, यहाँ पे आई विल चूज सपोज सम स्टैटिक सब्जेक्ट और डेली स्टैटिक और एनीथिंग। तो यहाँ पे मैंने चूज किया, यहाँ पे सपोज मैंने पॉलिटी चूज किया, मैंने पॉलिटी के सब समझ लीजिए कि 4 मेरे करेक्ट हो गए एंड टोटल 5 क्वेश्चंस थे। मैंने ऐसे एंट्री कर दी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो डेटा फिल हो गया और वो यहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे, ओके। सिमिलरली आप फुल लेंथ टेस्ट में अगर आपने कोई टेस्ट अटेम्प्ट किया, समझ लीजिए उसमें आपके 30 क्वेश्चंस करेक्ट हुए, 30 इज क्वाइट लो नंबर, तो लेट मी डू इट, 50 क्वेश्चंस करेक्ट हुए एंड सपोज 30 इनकरेक्ट हुए, तो ये ऑटोमेटिकली आपका मार्क्स कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे बाकी मैंने यहाँ पे सारे ही इंस्टीट्यूशंस के नाम लिख दिए हैं जितने मुझे आते हैं, और अगर वो नहीं है तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं या अदर करके भी लिख सकते हैं, इंस्टीट्यूशन नेम से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, आप यहाँ पे टेस्ट ट्रैकिंग के लिए ये एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे यू कैन डू द एनालिसिस। एक दो मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पे रखे हैं, यू कैन डिलीट देम एंड यू कैन फिल इन योर डेटा, दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस। सो इफ यू वांट दिस sheet, this template, do let me know in the comments. I will share this with you and let me tell you what is the utility of it. For example, when on 23rd of May 2026 you will sit in the evening and you will think कि कल क्या होने वाला है, and you will question yourself कि am I prepared enough, क्या मेरे चांस हैं, मुझे क्या करना चाहिए, एंड हाउ टू फील कॉन्फिडेंट। लोग कहते हैं ना कि प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, बट हाउ टू फील कॉन्फिडेंट, व्हाट इज द मेथड टू इट। तो देर इज अ साइंटिफिक मेथड, देर इज अ डेटा ड्रिवन मेथड टू फील कॉन्फिडेंट अ डे बिफोर एग्जाम, एंड दैट डेटा ड्रिवन मेथड इज हियर। अगर आप 23 मई की शाम को बैठकर ये देखोगे एक्सेल शीट का रिपोर्ट टैब, जहां पे आप देखोगे कि आपने लगभग 1500 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस में किया है, जिसमें आपके 500-600 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आई थिंक देर इज सम कैलकुलेशन एरर, ओके। सो सपोज इतने सारे आपने क्वेश्चन सही कर दिए हैं एंड देन फिर आपने 31 मॉक टेस्ट भी दे दिए हैं जीएस के, और जिसमें आपके फुल लेंथ में 90 के एवरेज आ रही है, तो दिस दीज आर द गुड मार्क्स। हिस्ट्री में आपको 100+ मार्क्स आ रहे हैं। इस तरह की जब आप 23 मई को बैठ के खुद को देखोगे कि अच्छा मैंने तो बहुत सारी टेस्ट दी है, हियर इज द डेटा, मैं तो पास ही हो जाऊंगा, एवरेज यूपीएससी के कट ऑफ के जितने मार्क्स तो आ रहे हैं, मॉक तो बहुत टफ होता है, यूपीएससी के क्वेश्चन तो भी ठीक ठाक होते हैं, मॉक में तो रैंडमनेस और ज्यादा होती है, एंड यू हैव डन द हार्ड वर्क। सो व्हेन ऑन 23rd of May you will see this sheet, you will see this report, you will feel confident, you will know that you are in the right direction and you have prepared well. That is why I have prepared this template for you and you can directly use it, and I hope you will use it. Do let me know in the comments if you are going to use it. My best wishes are with you. All the best for your prelims and thank you for giving your time. See you in the next video.